पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को ऑफर दे दिया है। आरक्षण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार आपकी बात बीजेपी नहीं मानती है तो आप सरकार गिरा दीजिए। सर, तेजस्वी यादव ने खुला ऑफर नीतीश कुमार को दे दिया है, इस पर क्या कहेंगे? सरकार गिरा करके या खुद हमारे जैसा रोड पर आ जाइए, इनका गिरावला से सरकार गिर जाई। तेजस्वी यादव मान लो कह दिए ई अगर वहाँ से हट भी जाएंगे तो केंद्र में मोदी की सरकार गिर जाई। दोहरे से पूछता नहीं 293 94 बाणन 12 घटिए गिना तब 280 81 को रही हैं तो गिर किस जाई। हाँ, ये फायदा हो जाए कि फिर तेजस्वी के साथ मिल के ही सरकार बन जाए, ये हो सकेला। तो वो अपना फायदा खातिर बोला तो कियन केंद्र सरकार अगर मन बना ली है, वो चूँकि दबाव एक बना रहे हैं और एक मुद्दा भी बनाया जा रहा है जो केंद्र में राहुल गांधी मुद्दा बना रहे हैं, जो कि बार बार हाउस में उठाते हैं आरक्षण वाला मुद्दा। तो ये लोग चाहते हैं कि जब भी अब कोई किसी राज्य में या फिर चुनाव हो तो ये आरक्षण का जो मुद्दा है, ये जातीय जनगणना का मुद्दा है, ये जिंदा रहे। उनको लगता है कि इस आधार पर हम कुछ सत्ता की प्राप्ति हो सकती है। ये मुद्दा जो है काम करेगा, बड़ा कारगर होगा, बड़ा पाजल बा मुजाई और ही पजावत ओकरा के चाकू जिसे पजावल जाला नो, हथियार है तलवार ढाल भाला पजावल जाला, पजावत जा। अभी कह रहे हैं कि उसको दबाव बनाइए कि 9 शेड्यूल में लाया जाए संविधान के, जो ना वो लोग का कहना है कि उसी तरह का तमिलनाडु का भी आरक्षण जो है 50% से ज़्यादा है तो वो भी आया है, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो जिसमें अपर कास्ट का होता है ना हो गया है, उसको लाया गया है। तो ये बना रहे हैं और कह रहे हैं। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, 2 दिन बाद घर से निकले थे। घर से निकले से क्योंकि वो फिजिकली कुछ अनफिट है, सर्वाइकल वगैरह कुछ प्रॉब्लम है। कई रोज बोलते हैं फिजियोथेरेपी हो रही है। रोग है, रोग किसी को हो सकता है, आराम भी करना चाहिए, दवाई भी करना चाहिए। कहने का मतलब है कि आरक्षण का मुद्दा बनाया जाए। तो वो नीतीश कुमार पर भी कुछ अपना बोल रहे हैं, सलाह भी दे रहे हैं, लेकिन उनका कहला से सरकार कैसे गिर जाए। जब नायडू भी तैयार हुए तब तक नायडू के क्या दिक्कत बा, नायडू तो कुछ बोलते नहीं कर गुँ सदले बनन जितना चाहो पैसे। यहाँ भी अभी तो नीतीश कुमार हाल ही में बजट के बाद 59,000 करोड़ रुपया मिला तो बड़ा प्रसन्न है, ऐसा कोई दिख नहीं रहा है। तो उनका काम है कहना मांगना, लेकिन हटला से हट जाए ना फिर रोड पर आ जा सरकार हो जाना गिरी। तो ऐसे हूँ जहाँ बनन तहाँ चीफ मिनिस्टर बनन, कोनो दिक्कत है ये नहीं है। जौन चाहे कि करते बड़न, जौन बोले के बोलते बड़न, तो उनको दिक्कत क्या है। सर, तेजस्वी यादव बहुत दिनों के बाद ठीक हुए और वो सहनी के घर पहुंचे हुए थे, मुलाकात किए, शोक संवेदना उन्होंने व्यक्त की और कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी को मनाने भी गए थे तेजस्वी यादव। सर इस खबर में कितनी सच्चाई है? मैंने रूसल बन का कोनो बात के लेके बात के बतंगड़ करे कह दिला काहे खातिर रूसियन नु, मैंने काहे खातिर रूसियन। तो हम ज़्यादा बात के बतंगड़ हमें का बनावे के बा, काहे मुकेश सहनी रूसले नहीं खन। वो तो थी कि बीजेपी के साथ जा सकते हैं, मंत्री का ऑफर दिया जा रहा है। तो चर्चा करे में क्या दिक्कत बा। चर्चा तो होते ही रहता है, अफवाह भी होता है, चर्चा भी होता है, बतकही भी होता है, काना फुसकी भी होता है, हम लोग भी करते रहते हैं। मैंने मेरी जो जितनी समझ है, क्योंकि हमने भी किया था, कल ही किया था, बीजेपी डोरा डाल रही है, बीजेपी को वोट चाहिए, बीजेपी को लड़ाई लड़नी है, बीजेपी को अपने को मजबूत करना है, नीतीश कुमार पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं होना चाहती है। मान लो नीतीश कुमार कल भाग जाए तो सहनी रही है ना जी, मांझी रही है ना, उपेंद्र कुशवाहा रही है ना, चिराग पासवान नहीं है ना, कोट वाला लोग रही है, तो अपना अपना तरह से राजनीति कर हो रहा है। लेकिन मनावे के रूसले निकलता मनावे के क्या बात, चूँकि उनके पिताजी का देहांत जो हो गया, जो घटना एक हो गई, तो उसके बाद ये गए नहीं थे स्वास्थ्य कारणों से। और लालू प्रसाद यादव दूसरे दिन गए थे, मिले भी थे, वहाँ बैठे थे घंटों। तो लीडर ऑफ अपोजिशन वही है तेजस्वी यादव, इसीलिए गए थे। 1.5-2 घंटा रहलन जा, बहुत बात बतियौलन जा। तो हो सकता कि हमने के जन खबरवा डाल दिल रही जा काल बीजेपी का दिल आया सहनी पर, तो तारा कह के मतलब वही से चल गया ना। आदना छोट मोट का
खबर के समझे कि बहुत सारा खबर के सीरियसली लेलन जा। अरे उनकर दिल ना आइल बा तो दिल देख कैसे दिलन, दिल देख के देखो, दिल देख के देखो, दिल देख के देखे रे गाना है ना। तो ऐसा नहीं है, हाथरा जल्दी जल्दी ना कहीं सोल्यूशन नहीं है। सर, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को भी लेकर एक चर्चा चल रही है कि उन्हें हटाया जा सकता है और उनके बदले किसी मुस्लिम को उनका पद जो है प्रदेश अध्यक्ष का वो दिया जा सकता है। सर, इस पर क्या कहेंगे? जहिया ले बनेला आदमी वही दिन आदमी हटाहो लागेलन। जहिया ले कोई तुम जिस दिन बनती हो किसी पद पर पॉलिटिकल या अखबार में भी संपादक बन जेबू, दूसरे दिन से आदमी हटावे लगलन। दो तीन तरह की शक्ति होला ना, राजद में भी दो तीन शक्ति मैंने दो तीन बड़हन गुटबाजी नहीं खे, बड़ दल में जा देवे तो जगदानंद के हटाई आ काहे लालू यादव हटाइयन, ये भी पूरा अफवाह है। 1% भी इसमें दम नहीं है। ये सवाल तुम्हारा ये हो सकता है कि क्या जगदानंद उस पद को छोड़ेंगे? जगदानंद को लालू प्रसाद यादव कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि हटा दें। जगदानंद जब उनके पुत्र को मंत्रिमंडल से हटाया गया था तो उस समय भी ये 3, 4, 5, 6 महीना ये साल भर रह गए थे अब बिना अध्यक्ष के रहे। वो तक कोई के लालू प्रसाद बनेबे ना कर, रोज छपे किया सिद्दीकी जी बनता तो कल हई बनता तो परसों हऊ बनता, चौथा रोज हऊ बनता, कोई बना रहेगा। और जगदानंद थोड़ा नाराज भी रहन और भी कई कारण रहे, बेटे के ना रहे तो कुला पर सामान उमान भी ऑफिस ले चल गई रहन। लालू प्रसाद यादव कितना मनौलन तब वैलन। तो लालू प्रसाद यादव और जगदानंद के जे रिश्ता के नइखे जानत उहे इस तक के बात करला। जगदानंद लालू प्रसाद यादव के आग्रह पर अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने कहा कि आप संभालिए, क्योंकि वहाँ जरूरत थी वैसे टफ जो डिसिप्लिन्ड आदमी है। कि राजद जो है पार्टी मानल जाता है हड़भोंग के पार्टी, ऑफिस में चल जाती तो कोनो खनी बनावत रहसन, कोनो बीड़ी फूकत रहसन। एक समय था वहाँ पर। आज के तिथि में सबसे सोफिस्टिकेटेड पार्टी हो गई है। कार्यकर्ता लोग के हिम्मत नहीं है कि समझे किसे वो जा खखारियो दिहन पार्टी ऑफिस में जाके देखो क्या हो गया है। और पूरे बिहार भर में जिस तरह से इमेज जो था खत्म हो गया इमेज, आप वाकई हो भी गए। तो वो आदमी के हटा दिए लालू प्रसाद यादव। हाँ, जगदानंद की इच्छा है कि उम्र हो गई बा, 85 वर्ष के आदमी हो गए तो किसी दूसरे को लाइए, ये तो शुरू से वो कह रहे हैं। लेकिन हमारा भी जो इन्फॉर्मेशन बा कि अब वहीं लालू प्रसाद यादव उनका के छोड़िए नहीं खन सकत अगला चुनाव तक। इनकर भी संकल्प बा जगदानंद के कि हम तेजस्वी के चीफ मिनिस्टर के कुर्सी पर बैठाइए के हटब, तो बैठ गलन। तो ये इसमें बहुत सारा अब हटावल जाता है, कोई मुसलमान के बनावल जाता है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और जगदानंद एक सिक्का के दो पहलू हैं। प्रमाण के साथ तारा के बता देने ने। और कतना राजद में 2-4-5 कतना ना 2-4-5 डिसिप्लिन में ना रहल चाहे, जो जगदानंद के लाइक ना करे, उ ई सब के अफवाह फैलावल करेला। अब बहुत ऐसा पत्रकार मन के अफवाह में, लेकिन हम पहले ही बोल कि अफवाह चर्चा बतकही, बहुत सारा अफवाह वापस भोला जरा सच्चाई। लेकिन जो जानता, तुम जानती हो, पता नहीं तुमको कितना दोनों के संबंध के बारे में। हम लोग आज से दोनों को नहीं जानते, 40 वर्ष से जानते हैं। अब के संभाल ली बा, कोई संभाले बोला हमको तो नहीं लगे। कौन मुसलमान में कौन है? सिद्दीकी जी संभालेंगे? कोई बतियाना तो सिद्दीकी जी के पहले कि हम अध्यक्ष ना बनो, सिद्दीकी जी के ही तरफ ना होगा भाई। सिद्दीकी जी भी उतना लॉयल नहीं रहे लालू परिवार के प्रति जितना कहते हैं। जगदानंद तन हर तरह से उनका में कहा जाला कि जगदानंद के शरीर में उनका आत्मा नहीं है, लालू के आत्मा है। देखती हो ना, वो सोच भी नहीं सकते। अनहों में ना लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बतिया सकलन। अब बाकी हम सब जना के जानते नहीं, नाम ना खोल ले। जे लालू प्रसाद यादव के कहला कि बहुत बनी का बोलेला लालू प्रसाद यादव के तेजस्वी यादव के बारे में, ये सब हमारा भरी ओकर खतियान बा आ खाता बही बा, है ना। तो ये तो सवाल ही नहीं बनता है ना इस सवाल का मेरे पास कि लालू प्रसाद यादव जगदानंद को हटा करके किसी दूसरे को बना रहे हैं। तो किसी को पता है क्या? 12-12 रात में भी लालू जी उनको बुलाते हैं।
तेजस्वी बुलाते हैं, तो फिर चलाने दो। अब चलाने के लिए क्या किया जाए। सर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से जब पत्रकारों ने आईएएस संजीव हंस को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमने चूहादानी लगा दी है, कई और लोग इसमें फंसेंगे। सर, इस पर क्या कहेंगे? मैंने कई और अफसर जो भ्रष्ट हैं उनके लिए चूहादानी लगा दी है। उन्होंने ये बात कहा संजीव हंस जो सीनियर आईएएस अफसर हैं, जिन पर ईडी के छापे पड़े हैं और कुछ आरोप लगे हैं, उसको लेकर के उनको हटा दिया गया है या कहीं शिफ्ट कर दिया गया है। प्रशासन, उस पर उन्होंने कहा, दिलीप जायसवाल जो अध्यक्ष के साथ साथ मंत्री भी हैं, यही ना तुम कहना, भू और राजस्व मंत्री है, हो सकेला कि मच्छरदानी बनवा के दिल्ली को अब गेल हन, जैसे मच्छरदानी कहता नहीं चूहादानी लाई हुई हन और में पकड़ी हन। इसका मतलब कि बिहार सरकार में और भी आईएएस अफसर तो स्वयं वो तो बयान भी दिए थे कि हमारे विभाग में बिना पैसा के काम ना होखेला, तो बयान दिए थे ना। जानते हुए उनका भीतर लिस्ट आ गई है कि कौन कौन पैसा लेके काम करता है लोग, तो पकड़े शुरू करिए। यहीं से चूहादानी उनका कहने का मतलब है कि कार्रवाई होगी, भ्रष्ट अफसर पकड़े जाएंगे, अब छूटेगा कोई नहीं। तब देखा, अब कहले माना अध्यक्ष हवन, अध्यक्ष तो पकड़ी है ना, पकड़ी तो सरकार ना, लेकिन डबल इंजन के सरकार बा, सरकार में ये भी माना सरकार मंत्री है तो सरकार में ही है। तो देखिए कितना अमल होता, अभी आवे वाला दिन में कितना समय किसे अधिकारी पकड़ा था, तो देखल जाए। सर, तेजस्वी जो यात्रा पर निकल रहे हैं उसको लेकर प्रशांत किशोर ने बयान दिया है, यानी कि तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया, जब सरकार में थे तब जनता याद नहीं आई, अब नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया है तो जनता याद आ रही है। सर, उनके इस बयान पर आप क्या कहेंगे? नहीं, उनके बयान पर क्या कहना है, वो तो टारगेट में ले ही हुए हैं ना जी तेजस्वी यादव को। अभी तो ज़्यादातर वो तेजस्वी यादव पर ही बोल रहे हैं। कभी कहते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं है, नौवा पास है, तो जानते हैं कि वोट किसके पास है, टारगेट उसी को करना है। आज जो पॉलिटिकल यहाँ कॉम्बिनेशन है, पॉलिटिकल जो लीडर है, किसके पास वोट है? सबसे ज़्यादा 1 नंबर का वोट लालू तेजस्वी के पास है। वो टेकअप ही करते हैं 32-33% से चुनाव में माई कॉम्बिनेशन के साथ। बाकी किसके पास है? फिर नीतीश के पास है। अभी प्रशांत किशोर को तो टेस्ट न होगा जी चुनाव में कि आपके पास वोटर कितने हैं, कितने लोग आपके साथ हैं। अभी तक तो हुआ नहीं है। अभी तक तो आप कार्यक्रम कर रहे हैं ना, यहाँ कार्यक्रम वहाँ कार्यक्रम जो बनाए हैं, मजबूत हो रहे हैं। कितना मजबूत हुए हैं? वो प्रयोगशाला क्या है? चुनाव है, जंग मैदान है। तो ये बात चूंकि तेजस्वी को फायरिंग रेंज में रखे हुए हैं, नीतीश कुमार पर भी कभी कभार तंग कसते हैं, सम्राट चौधरी को भी लेकर के कुछ बोलते रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि पगड़ी खुलवा दिया, माथा मुड़वा दिया, ऐसे ऐसे 10 को सम्राट चौधरी का पगड़ी खुलवा देंगे नीतीश कुमार। मैं खूब बढ़िया से जानता हूँ, तो हम भी तो नीतीश कुमार को जानते हैं। कुछ वो कर देंगे, लेकिन कुर्सियाँ चाहिए नो, कि कुर्सी अपन गंवा के कोई समझे कि काम करला, ऐसा तो होता नहीं है। तो अपना फायरिंग रेंज में रखे हुए हैं और वो बात बोलते हैं, तो ठीक है। सर, उपचुनाव को लेकर मंत्री केदार गुप्ता ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि बीजेपी को 2 सीट, जदयू को 1, हमको 1 सीट मिलने जा रही है। सर, क्या उपचुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा हो गया? अब तो बांटिए ले लन, वो मंत्री हम पंचायती राज मंत्री, तो सीट बंटवारा के काम पंचायती राज मंत्री करलन। सम्राट चौधरी जी अध्यक्ष थे, तो उन्होंने तो राज्यसभा का 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा को दे दिया, वो तो ठीक है, 1 सीट पर कोई नहीं है। लेकिन मंत्री लोग तय कर रहा कि संगठन के लोग तय करेंगे, जो हम हमारी जो समझ है। अब नीतीश कुमार जो उसमें कितने एनडीए में कई घटक दल हैं, वो सब बैठेंगे ना। उन्होंने कह दिया कि रामगढ़ और तरारी में हम लड़ेंगे, तो चूंकि 2020 में वो लड़े थे, तरारी में उनके कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई थी और रामगढ़ में उनका कैंडिडेट 3रे नंबर पर था अशोक सिंह, 2रे नंबर पर अंबिका यादव थे बसपा के। तो उसी आधार पर वो कह रहे होंगे, लेकिन वहाँ फुफुकार रहे हैं तुमको। सुनील पांडे जो हैं वो भी फुफुकार रहे हैं, वो भी लड़े थे, सेकंड वही किए थे। भाजपा के कैंडिडेट जो मैं नाम भूल रहा हूँ, उनकी तो जमानत जब्त हो गई थी, बहुत कम वोट मिला। जमानत जब्त का मतलब समझते बैठू,
इधर एक और वहाँ पर मिलिट्री से आए हैं सेवा करने के लिए, संजय शर्मा। पिछले दिनों हमने उनका इंटरव्यू भी किया था, वो फुफुकार ताड़न। हमारा भी जो जानकारी बा कि उनका टिकट मिली चाहे ना मिली कोनो पार्टी से, वो मलिहन ना कहता कि हम समझ जाए कि तलारी में अपन चुरकी काट के गाड़ दिले बनी, कुछ हो जी हम लड़बे करब। लेकिन जब केदार मंत्री हैं, ये तय लोग बैठ करके ना करेंगे। और नहीं तो जो जहाँ से लड़ता है तो एक सीट वो कह रहे होंगे कि बेलागंज जो है, बेलागंज जेडीयू लड़ती है तो बेलागंज जेडीयू के दे देंगे। तो वहाँ से कई सबसे माने दावा मजबूत दावा मनोरमा देवी जो है, उनके पुत्र हैं रॉकी, उनकी बात चल रही है। और एक तो जीतन राम मांझी है जरा घरे महाभारत चलता, आपसे में टिकट खातिर पतो कहता कि हम लड़ब, नहीं तो हम जान दे दे। दामाद कहता कि हई देख लड़बे करब, दूगो उनकर दामाद बनन। आ एगो समझ किसी बेटी भी है जो उनका दामाद सरकारी नौकरी में बड़ा, उनकर हस्बैंड वो कहता कि लड़ब। तब देखा क्या होता। अभी चुनाव के तब घोषणा नहीं भइल, बैठक हो रहा है। हाँ, बैठक ओकरा लेकर थोड़े भइल बा। मुझे नहीं लगता है कि इसको लेकर के किसी पार्टी में उपचुनाव को लेकर के बैठकें हो रही हैं ना। हमको लगता है कि ये सवाल तुम्हारा आया होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह किए होंगे लोग, और उसमें सवाल लोगों ने पूछ दिया होगा पत्रकारों ने। कहीं बैठक उठक नहीं हो रही। बैठक क्या करे के बाद? अरे बैठक तो तब हुई जब उपचुनाव के घोषणा हुई। मोजर अबे ना कहिल, हाँ, ढेला ले आम मारे लगल हो पेड़ पर मोजर आई तब ना भाई आम उम लगी, और कुछ है नहीं क्या हवा में ना सब कुछ बा। चुनाव के घोषणा भइल बा, चुनाव के घोषणा भइल बा ना, राज्यसभा का घोषणा भइल बा। तो जेकरा मन में बा जौन सीट बटा रहा बा, हमनियों के पत्रकार अपन सीट बांटत रही ना जा, हिंका के हई मिली, हिंका के हई मिली, उनका के तो बांटे वाला काम चल रहा बा। लेकिन घोषणा हो जाई। आ नीतीश कुमार जब कह दिहन और याद जहन कि नहीं हम तरारी में हमारे कैंडिडेट लड़ी, ऐसे हमारा भी जो जानकारी बा कि सुनील पांडे जौन बनन वो एक बहुत बड़ा नेता उनकर पैरवी कर रहा बनन, केंद्रीय मंत्री उन्हीं के समाज के हैं। क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने अपने बेटे का यहाँ किया था, बड़का जो है रिसेप्शन भी दिया था, शादी अप्रैल में भई रहे, उसमें नीतीश कुमार भी गए थे। और या जहन तो हिम्मत बका भाजपा की कह दी कि ना है हम ना देव। नीतीश कुमार जब अड़िया जालन ना तो देख लो कि सीटिंग को सीट समझ कि लोकसभा में छीन लेलन, सीतामढ़ी छीन लेलन, गया छीन लेलन। देखते देखते न मैंने टटका बतावा तनी दूगो सीट छीनलन का छीनलन वो हमारे नीतीश कुमार। अब जो तुम उपचुनाव के बारे में बोल रही हो, जो हमको जो लगा हमने कहा, लेकिन दिलीप जायसवाल ने न्यूज हाट से ही बात करते हुए ये बात कहा है कि समीक्षा हुई है उपचुनाव को लेकर के। चुनाव का भी घोषणा भइबे कि तो समीक्षा का हुई, या हो सकता है कि उनको इनसाइड कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो कि बहुत जल्दी घोषणा होला बा। उम्मीद तो यह बा कि 10 गो उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, 10 सीट पे, तो वो 4 गो यहाँ एक साथ हो जाए। ये भी चर्चा है कि बिहार में हम लोग कई बार कर भी चुके हैं कि नीतीश कुमार कहीं एक बार चुनाव मत करा दे नवंबर में, तो तब का हुई उपचुनाव। और नीतीश कुमार का मन जब हुई कि एक साथ 4 गो 5 गो स्टेट पे होला बा, तो उपचुनाव के क्या मतलब रह जाए, कुछ रही तो ये सब पता भी चल जाए। अगर उपचुनाव होई, घोषणा होई, तो अगर मतलब है कि चुनाव जौन बात हाँ 2025 में जब होला अक्टूबर नवंबर में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।